तो प्रायिकता किसे कहते हैं, ध्यान देना। किसी घटना के घटित होने की संभावना को शॉर्ट में अगर बताएं, चाहे कॉपी में नोट कर लेना इसको, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। कोई भी घटना घटित हो रही तो कितनी संभावना, वही संभावना क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहते हैं। बहुत आराम से समझिएगा क्योंकि कॉपी पेन पे इसलिए लिख रहे हैं, बोर्डिंग नहीं कर रहे हैं। अब मान लो कि जैसे यदि उदाहरण लेते हैं कि जैसे में हो गया, या पहले जैसे ले लेते हैं, प्रायिकता कहते हैं जैसे। पहले जैसे ले ले, जैसे आज धूप निकल सकती है, क्या करूं। आज वे आ सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं हैं। आज वर्षा हो सकती है, कोई भी संभावना आप अपने से बता सकते हैं। ये हम उदाहरण ले रहे हैं, आज वर्षा हो सकती है। या फिर हम कह दें वह परीक्षा में पास हो सकता है। ठीक, वह परीक्षा में पास हो सकता है, तो यह भी एक संभावना है। तो ये जितनी भी संभावनाएं हैं ना, इसी को हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। अब चलिए मानते हैं प्रायिकता में दो चीजें होती हैं। जैसे मान लो कि एक कोई संभावना अगर घटित होती है तो क्लियर नहीं है कि पूरा पूरा हो जाए, तो उसमें हम बोलते हैं कि कितना परिणाम हो सकता है। तो प्रायिकता बराबर अगर निकालेंगे, मान लेते हैं कि जो संभव परिणाम है या अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या, और एक हो जाएगी कुल संभव परिणामों की संख्या। अगर अनुकूल परिणामों की संख्या मान लीजिए कि m हो गई और संभव परिणामों की संख्या n हो गई, तो जो प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे में हो जाएगा संभव, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो प्रायिकता को हम लोग P से यहाँ डिनोट्स करेंगे। और मान लो कोई घटना है E, घटना मतलब इवेंट, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणाम कितना है, m बटे में n। तो पूरे के पूरे चैप्टर में आपको यही सूत्र लगाना है, प्रायिकता बराबर कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। ये आपकी प्रायिकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप जब भी टॉस करते हैं तो एक सिक्का होता है, सिक्कों को उछालते हैं, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। हेड हो गया और टेल हो गया।
तो सिक्का को जब हमने ऐसे उछाल दिया तो संभव है कि हेड आए या फिर टेल आए, दो में से कोई और कुछ आ ही नहीं सकता है। तो अगर सिक्का उछालने पे हेड और टेल दो ही परिणाम बन रहे हैं तो ये जो दो परिणाम है इसको हम बोलेंगे कि ये है हमारा कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। तो जो संभावना पूरी है वो है कि हेड या टेल में से कोई एक आएगा। अब मान लीजिए हेड आया, तो हेड आया, परिणाम कितने हो रहे हैं, एक और एक, दो हो रहे हैं, दो परिणाम, या तो हेड या तो टेल, सिक्का उछाले तो हेड आया, तो इसका मतलब ये एक परिणाम है, और टेल आया तो ये भी एक परिणाम है, तो कुल परिणाम कितने हुए, दो। अब कोई पूछे सिक्का उछाले हैं और हेड आने की क्या संभावना है, क्या संभावना मतलब क्या प्रायिकता है, तो हेड जो है एक परिणाम है, तो हम सूत्र पे लगाएंगे कि कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारा मतलब हेड आने का एक है, और कुल परिणाम कितने हैं, दो, तो प्रायिकता यही हो जाएगा एक बटे में दो। ठीक, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो ध्यान देना है आपको, प्रयोग, क्योंकि ये जो कुल संभव परिणाम है यही हमारा प्रयोगों की कुल संख्या होगी। प्रयोग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, जिसको पी और ई यहाँ पे दिए एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डिनोट कर सकते हो, PERIMENT, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया के परिणाम, प्रयोग सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट का मतलब समझो, कोई क्रिया हम कर रहे हैं लेकिन पहले से कुछ निश्चित नहीं है कि क्या परिणाम होने वाला है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रयोग कहेंगे। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जिस क्रिया के परिणाम पहले से निश्चित ना हो, तो लिख लीजिए, लिख देते हैं, जिस क्रिया के परिणाम, ये आपका साइड में है, इसको नकल कर देते हैं, जिस क्रिया के परिणाम, जिस क्रिया के परिणाम पहले से निश्चित ना हो, पेयर काफी बनाना तो लिखते चलता चलना, निश्चित न हो उसे अप्रयोग कहते हैं, उसे प्रयोग कहते हैं। ठीक, जैसे कोई कहे कि जैसे हम बताइए क्या होता है प्रयोग, तो बता देना, जैसे सिक्का उछालना, जब हम सिक्के को उछालते हैं उसका परिणाम पहले से निश्चित नहीं रहता, हेड आएगा कि टेल आएगा, क्या आएगा, तो वो एक प्रयोग है, सिक्का उछालना। ठीक, या फिर पासा फेंकना हो गया, जो लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो गुट्टे से घुमा के फेंकते हैं, पासा फेंकना। ठीक, या फिर ताश का पत्ता, इसमें ताश भी पढ़ना है तो उदाहरण में ले लेते हैं, ताश का पत्ता निकालना, तो खेलना नहीं है, ध्यान देना, नॉलेज की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया। तो इसमें अगला जो शब्द आता है वो बुक से हम बता देते हैं, लिख लिख के, या तो बताए नहीं, चलिए अच्छा, दो दो तीन चीजें लिख लेते हैं। एक आता है आपका सैंपल स्पेस, तो ये 2 नंबर पे नोट करिएगा, प्रायिकता की परिभाषा हो गई। 3 नंबर पे नोट करिए, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, पूरा हिस्ट्री लेके नहीं चल रहे हैं अभी। तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस या नमूना समुच्चय, जो रेट से कर देते हैं। ठीक है, ये भी रेट से कर लेना, नमूना समुच्चय क्या होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सैंपल स्पेस। एक नमूना समझ, किसी प्रयोग में प्राप्त, एक किसी प्रयोग में प्राप्त, किसी भी प्रयोग में प्राप्त सभी संभावित मतलब जिनमें परिणाम संभावित हो,
परिणामों परिणामों के समूह को परिणामों के समूह को नमूना समुच्चय कहते हैं। नमूना समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालने पर ये नमूना समुच्चय जो होता है इसको एस से डिनोट्स कर लेते हैं, ठीक है, एस से। तो जैसे उदाहरण के लिए सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालन क्या आएगा, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, मतलब या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हमें नमूना समुच्चय लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे एस इक्वल टू, मझिला वाला ब्रैकेट बनाओगे, इसमें लिखोगे चित कॉमा, ठीक, ये ब्रैकेट आपका क्लोज। या इसी को लिख सकते हैं एस इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सिक्का उछालने पर, मान लो हम पासा उछाल रहे हैं, इधर देख लेते हैं, पासा फेंकने पर, ठीक है, तो पासा फेंकेंगे, पासा फेंकेंगे तो, या जो लूडो गिट्टी गुट्टी होती है, पासा फेंकने पर या जो लूडो गुट्टी होती है उसको फेंकेंगे, कितने परिणाम होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, गिनती जो बिंदी बिंदी बना रहता है, चार, पाँच, छः, यही सही होता है। जैसे उछालते हैं तो कहते हैं एक आ गया, दो आ गया। तो नमूना समुच्चय अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू, ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आपको जानना है। अगला पॉइंट जो आपको जानना है वह है आपका घटना, एक घटना, क्योंकि घटना के घटित होने की संभावना क्या होती है, प्रायिकता होती है। घटना को हम लोग इवेंट, अंग्रेजी में इवेंट बोलते हैं, ठीक। तो इसकी अंग्रेजी लिखना होगा तो लिख लेना, PROBABILI, प्रोबेबिलिटी। ये कब आई, घटना क्या होता है, तो नमूना समुच्चय का कोई भी अगर उप समुच्चय ले ले तो उसी को हम लोग घटना घटना कहते हैं, ठीक। यहाँ लिखेंगे नमूना समुच्चय का कोई भी उप समुच्चय, उप समुच्चय घटना कहलाता है, ठीक। नमूना समुच्चय का उप समुच्चय क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। जैसे अगर हम पासा फेंक रहे हैं तो पासा, मान लो जैसे में एक पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर सम संख्या का आना, क्योंकि संख्या कितनी होती है, एक से छह तक होती है, सम संख्या का आना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः होती तो दो चार छः, तो सम संख्या का आना यह एक घटना है। या पासा फेंकने पर हम बोले कि एक आना, तो यह एक घटना हो जाएगी। सिक्का उछालने पे एच आना मतलब हेड आना, या चित आना, यह एक घटना हो जाएगी, तो ये घटना है। तो चौथा पॉइंट घटना। और अगला जो पॉइंट है, चाहे एक चीज और जान लेना, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपकी बुक में दिया है, अच्छा इसमें और
चलो, सम संख्या का आना, विषम संख्या का आना, एक आना, दो आना, तीन आना, या फिर हेड आ जाना, टेल आ जाना, चितपट जो है, मतलब कोई भी जब समुच्चय लेते हैं तो जो नमूना समुच्चय का उस समुच्चय होता है, जिनमें टोटल परिणाम होते हैं उनमें से जब एक एक परिणाम को हम गिनते हैं तो वही क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज पे, थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं 5 नंबर पे। प्रॉपर्टीज, प्रायिकता के गुण। प्रायिकता के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखिए कुछ गुण होते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में अभी इसी का प्रयोग होने वाला है। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेना, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है, ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता सदैव, पॉइंट याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, सदैव एक होती है। किसी घटना की प्रायिकता सदैव, सॉरी, जीरो से, यहाँ पे नोट कर लेना थोड़ा इम्पोर्टेंट, किसी घटना की प्रायिकता सदैव जीरो से एक होती है, ठीक, जीरो से एक होती है। और प्रायिकता प्रायिकता जीरो और एक के बीच होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, असंभव घटना अगर है, भी बताते हैं असंभव घटना क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य, जीरो होती है, ठीक, असंभव घटना की प्रायिकता। पॉइंट 3, निश्चित घटना अगर है, असंभव घटना समझ है, जैसे हम कह दिए कि सूर्य पूर्व में नहीं पश्चिम में निकलेगा, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक, तो ये असंभव है, मतलब कोई ऐसी घटना जो संभव ना हो असंभव घटना कहलाएगी। निश्चित घटना जो होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, नोट कर लेना। और चौथे पॉइंट पे नोट करना, सभी घटनाओं की कुल प्रायिकता सभी घटनाओं की कुल प्रायिकता बराबर एक, मतलब सभी घटनाओं कुल प्रायिकताओं का योग जो होता है वो भी कितना होता है, एक होता है, ठीक। अब यहाँ पे असंभव और निश्चित घटना आई है तो इसको यहीं पे समझ लीजिए, असंभव घटना, ठीक, तो यहाँ पे डाल के बता देते हैं। असंभव घटना जो कभी घटित ना हो, जो कभी घटित ना हो, ठीक है, जैसे जैसे उदाहरण में अगर देखना है तो जैसे में हम बोल दिए कि पासा फेंकने पर 7 आना, ठीक, पासा फेंकने पर 7 आना, हो ही नहीं सकता क्योंकि पासे पे जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं, तो 7 आने की संभावना ही नहीं है, और संभावना ही नहीं है तो इसको हम बोलेंगे असंभव घटना, ठीक। और दूसरा होता है निश्चित घटना,
निश्चित घटना। तो निश्चित घटना क्या होती है कि जो हर बार घटित हो। जो हर बार घटित हो वह निश्चित घटना है। ठीक है, जैसे अब यही वाला उदाहरण ले लीजिए, जैसे पासा फेंकने पर 1 से 6 के बीच का संख्या आना। पासा फेंकने पर 1 से 6 के बीच का संख्या आना। अब इनमें से 1 से 6 में कोई कह दिया कि पासा फेंक दिए 4 आ गया, तो ये निश्चित है और निश्चित घटना हो गया। 1 से 6 के बीच का कोई भी संख्या आएगा मतलब कि हाँ ये हो सकता है ऐसा, और जो नहीं हो सकता वो तुम्हारा असंभव है। ठीक, तो ये इतना मेन पॉइंट है, तो इसको यहाँ से इसको नोट कर लेना। अगर इतना आप समझ लिए हैं, प्रॉपर्टीज समझ लिए हैं, आगे के जो चैप्टर आएंगे उसको बहुत आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, मेन फोकस करना प्रॉपर्टीज पे कि किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच होती है, अर्थात 0 और 1 के बीच होती है। मतलब प्रायिकता जो होगी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे कोई कह दिया कि एक घटना की प्रायिकता है, उसमें ऑप्शन दे दिया 0, फिर दे दिया 3, फिर दे दिया -2 और फिर दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रायिकता जो होगी वो 0 और 1 के बीच की हो सकती है, मतलब 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी? जब घटना असंभव है। और 3 दे दिया तो हो ही नहीं सकता है, -2 दे दिया तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटा है। और 5 दे दिया तब भी नहीं हो सकता है। 0.5 दे दिया तो हाँ ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो हो सकता है। तो इस तरह से तो किसी भी घटना की प्रायिकता का मान जो होता है वो क्या होता है? 0 और 1 के बीच का होता है। तब 0 या 0 से अधिक या फिर 1 या 1 से कम, तब जो प्रायिकता हो सकती है वो होगी 0 के बराबर या फिर 0 से अधिक। ये होगी आपकी प्रायिकता 0 के बराबर या फिर 0 से अधिक। और इस साइड ये जो प्रायिकता होगी या तो फिर होगी प्रायिकता 1 से कम या फिर 1 के बराबर। तो ये याद रखना कि जो प्रायिकता होगी ये सदैव 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी सदैव। ठीक, ये हो गया प्रायिकता। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एकदम शॉर्ट में नोट्स है, बहुत विस्तारित नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम की दृष्टि से भी पढ़ना है और कवरेज हो पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 5 पॉइंट ये आपको ध्यान देना है, बार बार कर रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है और सभी घटनाओं की कुल प्रायिकता क्या होती है? 4 होती है। ओह सॉरी, सभी घटनाओं की कुल प्रायिकता 1 होती है।